जिसका केस लड़ना हो कि आप मुझे सिर्फ आइस कहीं से ला दें और मैं आपका केस फ्री लड़ूंगा। जैसे मुकदमात का लेवल है वैसे उनके डिस्चार्ज होने का लेवल है। तो कोई नहीं, ग्राम में भी बेल करा देते हैं। ग्राम में भी बेल करवा देते हैं। 6 फायर लगे थे तो उसमें फिर एक गैप आ गया, तो अल्टरनेट एडिक्शन आ जाती है जब बंदा मेंटली डिफ्यूज हो जाए। ना कितनी आइस पी लेते हैं? ये तो 2-3 ग्राम। वकालत बड़ा मोतबर पेशा है, बड़ा लोग वकालत बड़ा बड़ा एतबार करते हैं लोग वकालत बड़ा मोहतर पेशा है, तो एक मोहतर बंदा इनमें नशेइयों में। घूम रहा है। एडिक्शन कैसे दूर होगी? छोड़ेंगे तो दूर होगी ना। एडिक्शन पीने से दूर होती है, छोड़ने से नहीं होती। मेंटली प्लान करोगे तो फिजिकली कुछ करोगे ना। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे भी, आप इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं। जी मैं टोफल पढ़ाता रहा हूँ, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाता रहा हूँ। मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया है, सी इंटर किया हुआ है, LLB किया है। ये देखें जी, पंजाब बार कौंसिल। ये मेरा भाई पेशे से वकील है और ये फीस नहीं लेते, बल्कि उसकी जगह जो इनके पास मुद्दई आता है या मुलजिम आता है उसे कहते हैं जिसका केस लड़ना हो कि आप मुझे सिर्फ आइस कहीं से ला दें और मैं आपका केस फ्री लड़ूंगा। ये कार्ड भी अपना दिखा दें। और दूसरी बात, इनको 7 गोलियां भी लगी थी। ये नशे पे कैसे लगे? फीस नहीं लेते। वकील तो लाखों लाखों रुपया फीस ले लेते हैं, आप आइस लेके केस लड़ते हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही होता है, डाउन स्टेप्स आते हैं तो ऐसे ही होता है। जैसे अप स्टेयर्स है वैसे डाउन स्टेयर्स भी है ना। बिल्कुल आते हैं, वो तो आते हैं। वकालत कब शुरू की थी? मैं 2007 से की, 2007 से। कहाँ से की थी? लाहौर लॉ कॉलेज। लॉ कॉलेज से की थी। उसके बाद ये आइस के नशे में कैसे लग गई? 2014 में मेरे पे हमला हुआ था, एक फायर एट्रीब्यूट हुए थे मुझे, मुकदमा नंबर 858/2014। 6 फायर लगे थे तो उसमें फिर एक गैप आ गया, क्लाइंटेशन नहीं रही, तो अल्टरनेट एडिक्शन आ जाती है जब बंदा मेंटली डिफ्यूज हो जाए। टेंशन में रह रहा है कि रूल से सवाल आए तो ऐसा होता है। पहले अरूज था, पहले केस काफ़ी आते होंगे, फीस भारी लेते होंगे। हाँ जी। कितनी फीस ले लेते थे केस की? मैं उसका मेंबर था जेल रिफॉर्म्स कमेटी का, वाइस चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी में बार कौंसल। जावा फार्मास्यूटिकल लीगल वायर मुस्लिम कमर्शियल बैंक था मेरे को पैनल में, LDA था। तो एक था, रूज ही था। कोई केस आ जाता था, उसकी कितनी फीस ले लेते थे? कत्ल का केस आ गया, कितनी फीस मैंने ले लेते थे? 11 मर्डर ट्रायल किए हैं, मिनिमम 8 लाख लिया फीस। 8 लाख लिया है। लेकिन अब मुझे पता लगा है कि ये वकील साहब जो हैं, ये सिर्फ मंशियात के केसेस से लड़ते हैं। ऐसे ही है कि आपको प्रेफर वही करते हैं कि ताकि आपको आइस मिल जाए करे। हाँ, केसेस आ जाते हैं, आप वो था। बहुत आ जाती हैं। सिर्फ कितनी आइस मिकदार होती है कि इतनी मंशियात पकड़ी गई है, उसमें से इतनी मैंने लेनी है? देखिए आजकल ये झूठे पर्चे होते हैं, मुकदमात होते हैं झूठे। तो जैसे मुकदमात का लेवल है वैसे उनके डिस्चार्ज होने का लेवल है। तो कोई नहीं, ग्राम में भी बेल करा देते हैं। ग्राम में भी बेल करवा देते हैं। क्या बात है वकील साहब, फिर आप लोग तो आपको ढूंढ रहे होंगे। नहीं दूसरे नहीं, वकील एतराज़ नहीं करते कि तुमने क्या कर रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, हमारा पेशा भी ख़राब कर रहे हो? क्यों कर सकते हैं एतराज़? लोग क्या एतराज़ नहीं करते कि हम फीस लेते हैं, तुम मंशियात लेके वो आइस मेरे लेके? मिसकंडक्ट पे इंतजार करेंगे, मैं जो मर्जी करूँ। मेरा इसका पंजाब बार काउंसिल की उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। मिसकंडक्ट है। मैं बीइंग अ मेंबर पंजाब बार काउंसिल बात कर रहा हूँ, बीइंग अ मेंबर लाहौर बार या बीइंग अ मेंबर हाई कोर्ट बार बात नहीं कर रहा। घर वालों को पता है कि वकील साहब जो हैं, माशाल्लाह ये मेरा 10वां 12वां इंटरव्यू है, पता ही होगा। घर वालों को पता है कि आइस लेके केस लड़ते हैं? जाहिर बात है। तो मैं घर का सर्कल कैसे चलाते हैं, घर खर्चा कैसे देते हैं? बच्चे होंगे, बीवी जब होगी, मैं ये आइस लेता हूँ तो फिर दीगर केसेस भी मैं डील करता हूँ। दीगर भी करते हैं, हाँ। उधर से अच्छी फीस वसूल कर लेते हैं। हाँ, चल जाता काम। तो दोस्त अहबाब, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप इसी हदूद में घूम रहे होते हैं मेरा इसमें। ऑफिस इधर है, अच्छा, ऑफिस इधर है। परिंदा मार्केट में ऑफिस है। अकेले बैठते हैं कि कोई साथ पार्टनर भी नहीं, है? अकेला ही हूँ, अकेले बैठता अकेले बैठते हैं। वकील साहब, कोई सूरत हाल बताएं, 7 गोलियां किसने मार दी? किससे दुश्मनी थी? कोई केस लड़ा था? हूँ। यार ये पंजाब पुलिस जो है ना, ये कानून नाफिज करने वाला अदारा है, ठीक है। तो ये तो जो कानून की तस्दीक करते हैं, इतलाक़ करते हैं, उनको चाहिए ना इसके ऊपर करें। कानून नाफिज करने वाला अदारा तो वही करेगा ना जो प्रैक्टिस है। जब से इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन बना है तो इनका ताक जो कोई लड़ाई रहती है उस चक्कर में। रोजाना कितनी आइस पी लेते हैं? ये तो 2-3 ग्राम। 2-3 ग्राम पी लेते हैं। कितने पैसों की बनती है 2-3 ग्राम? 3,000 की होगी, 4,000 की। 3-4 हज़ार रुपये की बन जाती है, तो ये तो महीने का बन जाता है कोई 90 हज़ार रुपया। कुछ भी नहीं है, 90 हज़ार कुछ नहीं। वकालत में तो कुछ भी नहीं है। वकालत के लिहाज से तो वकालत बड़ा मोतबर पेशा है, बड़ा लोग बड़ा एतबार करते हैं लोग। वकालत बड़ा मौत पर पेश है, तो मोतबरी के साथ ये साइड फैक्ट साइड ये भी साथ साथ ही चलते हैं, इसलिए मोतबर है ना। इन लोगों में कौन आएगा, मैं आया हूँ ना। एक मोतबर बंदा इनमें नशेइयों में। घूम रहा है इनमें। वो नशई तो आपकी बड़ी इज्जत करते होंगे, आपके आगे पीछे घूमते रहते होंगे।
ज़ाहिर है इनको छुड़वाता हूँ। इनके पीछे आप ही जाती हैं? हाँ जी, मैं ही जाता तो जज साहब ने नहीं कभी कहा कि वकील क्यों साहब आज कहेगा? लग रहा है कि आपने आइस पी हुई क्यों है, कहेगा? जज आज मेरे आप नशे में हैं, जज मेरे घर राशन डालता है, क्यों कहेगा? लेकिन जज साहब कह नहीं सकते कि आपने नशा किया मैं है। जुडिशरी के अंडर नहीं हूँ, मैं पंजाब बार काउंसिल का एक मेंबर हूँ, उसके भी अंडर नहीं हूँ। लेकिन अगर वकील ही आपके खिलाफ उठ खड़े होते हैं कि तो भाईजान खड़े किस होके तरह। देख लें, तो खड़े होके देख लेना। पंजाब बार काउंसिल का पास इख्तियार ही नहीं है मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दे। सस्पेंड कर सकते हैं 6 माह के लिए। आप तो लाइसेंस एक 6 माह बार मेरे पास केस ही कोई नहीं होता। ये माँ केस नहीं होता, तो फिर क्या हो गया? तो फिर क्या करेंगे, कैसे घर का सर्कल चलाएंगे, कोई केस नहीं आता। इसके अलावा कोई और कारोबार भी है? नहीं, मेरा और कोई कारोबार नहीं। और कोई कारोबार नहीं है, सिर्फ वकालत है। बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, सारे सेटल्ड हैं। सारे सेटल्ड हैं। बच्चों ने इतराज़ नहीं किया अब्बास ज़हूर वकील साहब मैं छोड़ दें आइस? मैं बच्चे छोड़ चुका हूँ। बच्चे छोड़ दिए, वो सारे अपना बीवी भी कमाते छोड़ दी? हैं। छोड़ दिए। किस वजह से? नशे की वजह से। तो सोना रहना कहाँ पर? ये सोना रहना मेरा ऑफिस है, मेरी यहीं पर रहाइश है। कितना रेंट है ऑफिस का? ब्रांडी मैंने गिरवी लिया हुआ है। अच्छा, गिरवी ले लिया हुआ है। ये साहब कोई कहानी, कोई दास्तान लोग सुनना चाहते हैं, कुछ बताएंगे अपने बारे में खास, जो आप में मैं खास यही खसूसियात कहूँगा हैं? कि आइस भी एक सेक्स प्रोडक्ट है और नौजवान नस्ल को नहीं लेनी चाहिए। ये कपल्स का है, कपल्स के अलावा जो लेगा तो वो इसके बारे में इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। विटामिन ए किल होता है, विटामिन डी किल होता है, तो सोसाइटी से बचो। लाइक डांस पार्टीज वगैरह जैसी होती हैं, इस तरह की चीज़ों से बचो। ये साहब आपको नहीं लगता कि ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है इसका मेरी नशा ज़िंदगी लेना? पीछे रह आपने कौन पढ़े गई है? लिखे हैं, मेरी ज़िंदगी पीछे रह कितनी गई है? इतने साल माँ बाप ने पैसे लगाए आप पे, आपको वकील बनाया कि हमारा बच्चा नाम रोशन करेगा, लेकिन आज वकील दिया साहब था, रोशन नाम दिया था, कोई बात नहीं। किया था, हाँ, लेकिन अब नहीं करना आगे। अब नहीं करना। अब अपनी एडिक्शन दूर करनी है ना। एडिक्शन कैसे दूर होगी? छोड़ेंगे तो दूर होगी ना। एडिक्शन पीने से दूर होती है, छोड़ने से नहीं होती। ऐसे तो आप और ज़्यादा आदी हो अरे जाएंगे। भाई, ये एक्चुअली खून में इंटॉक्सिकेशन वाला मामला नहीं है, ये दिमाग का मामला है। ये एक ऐसा नशा है जो हाई एक्साइटमेंट की आदत हो जाती है। तलब तलब होती है आपको? मैंने बोला इसका दिमाग से तल्लक है, तलब इसका तल्लक नहीं है इसका। आपका दिमाग डिफ्यूज है, आप मेंटली कुछ नहीं कर रहे तो फिजिकली क्या करोगे? मेंटली प्लान करोगे तो फिजिकली कुछ करोगे ना। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे भी, आप इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं। जी, मैं टोफल पढ़ाता रहा हूँ, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाता रहा हूँ। मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया है, सी इंटर किया हुआ है, LLB किया है। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद तो बाबा कभी आता नहीं कि नशेइयों में घूम रहा हूँ? होने का इससे ताल्लुक नहीं है, किसी से कह रहा हूँ आपको। पहले हाई सोसाइटी लगी थी इसके अंदर, ठीक है, और अभी भी इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, आपकी हाई सोसाइटी अच्छी तरह से इन्वॉल्व है इसके अंदर। सब एक बार अपना वो दिखा दे ज़रा कैमरे में, अपना बार कार्ड जो आपका है, ये देखें जी, पंजाब बार कौंसिल, इनका नाम है जी जैगम, जैगम साहब नाम है। जैगम साहब अगर मौका मिल जाए दोबारा आइस छोड़ते हैं, अच्छे अच्छे केसेस मिलते हैं, फिर छोड़ देंगे, बीवी बच्चों के पास चले जाएंगे वापस? नहीं, क्यों? आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। क्यों तो कोई वजह सवाल भी होती है ना, उसके पीछे क्यों? कोई वजह होती है क्यों ना। तो कोई सवाल नहीं। नहीं, उसके पीछे वजह होती जब है। आप बात ही नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि एडिक्शन क्या होती है, जब आपको एडिक्शन का पता ही नहीं एडिक्शन किसे कहते हैं, तो उसके अल्लाह ताला ऊपर ऐसी एडिक्शन से हमें बचाए। हाँ, लेकिन बस ये करे अल्लाह आपको इस एडिक्शन से बचाए। जब आमीन, एडिक्शन आमीन। के बारे में जान जाएंगे ना, अच्छा, फिर ये आपको इस क्वेश्चन चीज़ नहीं का पता है कि नुकसानदेह है? डेफिनेटली है, लेकिन फिर कहूँगा एडिक्शन। समझदार इतने। आप एक पूरा एक थ्योरी पढ़े इसके ऊपर, एडिक्शन होती क्या है। अच्छा जी, ये वकील साहब थे, और ये आप सिर्फ मंशियात के केस लेते हैं, नीचे से दिखाएं जी। वकील साहब प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, बार कौंसिल का इनका कार्ड भी है, लेकिन वो फ़ोटो कापी है, इनके पास ओरिजिनल नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया कि मैं वकील हूँ पेशे से, और मैं सिर्फ मंशियात के केसेस लड़ता हूँ, और मुझे कोई भी आइस देता है, मैं उसका जाके केस लड़ाता हूँ। 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो। ये जैगम साहब हैं जी, जो अपने बीवी बच्चे भी छोड़ चुके हैं, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में भी खुश है। इन्होंने कहा मेरा ऑफिस है यहाँ पर और मैं बड़ी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं बड़ा खुशहाल हूँ। लेकिन मंशियात लेना बहुत गलत है, ये नुकसानदेह भी है, मेरे लिए भी नुकसानदेह है, और इससे मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है। और मैं भी इन्हें ये मशवरा दूंगा कि ये मंशियात अगर कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो इससे परहेज़ करें, इनसे छोड़ें, इनकी ज़िंदगी संवर सकती है। क्योंकि ये जो इन्होंने कोट पहना है, पैंट पहनी है, ये बड़ा इज़्ज़तदार लोग पहनते हैं, बड़ी इज्जत की जाती है माशरे में इन लोगों की। वकीलों की बड़ी इज्जत है, क्योंकि जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आप वकीलों के पास जाते हैं, वकील आपको इंसाफ दिलवाने में मदद करते हैं। वसीला तो अल्लाह ही बनाता है, लेकिन मदद वकील बनते हैं। लेकिन अल्लाह हदायत दे, इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।